Hi student, I am Santosh Biswakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 12 and today my topic is vapor pressure of pure liquid solution. Vapor pressure of pure liquid solution. Pure liquid solution, ये हमारा आज का टॉपिक है। आप यहाँ से प्योर वर्ड हटा भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधे से लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसी टॉपिक से धीरे धीरे हम राउट लॉ की तरफ चलेंगे और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी इसी टॉपिक के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें हम कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड में हो। कोई भी अगर लिक्विड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड होना चाहिए और सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी लिक्विड गैस या सॉलिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमारा लिक्विड ही होने चाहिए, तभी लिक्विड सॉल्यूशन पॉसिबल है, नहीं तो लिक्विड सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जिसे पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये पढ़े थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये सब चीज़ें हमने पहले से ही पढ़ रखा है। तो आज का टॉपिक हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्यूशन है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और सेकंड इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो 2 तरह का टॉपिक इससे बनता है। पहला होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये है, तो हम फर्स्ट टॉपिक पहले पढ़ेंगे। आप फर्स्ट टॉपिक हम हेडिंग डाल लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और मज़ा भी आएगा पढ़ते समय, और एक एक टॉपिक आपको यहाँ का पार्ट, एक एक टॉपिक आपको समझ में भी आता रहेगा। तो पहला टॉपिक हमने हेडिंग डाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसको समझा रहे हैं आपको, पहले समझ लेते हैं, समझने के बाद इसको हम नोट्स बनाएंगे, इसको लिखते चलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर हमने ले लिया है, ये कंटेनर है कोई, और इस कंटेनर में हमने 2 टाइप के सॉल्यूशन यूज़ किया है, ए एंड बी। 2 टाइप के कंपोनेंट यूज़ किया है, ए और बी, इन दोनों से मिला के हमने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर वेपर प्रेशर है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ए भी लिक्विड में है और बी भी क्या है, लिक्विड में। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, दोनों लिक्विड में ही है, उनका वेपर प्रेशर। तो आप खुद सोचिए, ए का भी अपना वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे ए का भी वेपर प्रेशर बनेगा और बी का भी वेपर प्रेशर यहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ पे बनता रहेगा। इसके अंदर ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर बनते रहेंगे। जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट होगा, ये अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जो ईच कंपोनेंट, मतलब 2 कंपोनेंट, मान लीजिए 3 कंपोनेंट आ गए, 4 सी डी एफ, ऐसे ई एफ, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट आ जाए, तो जितना भी कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अपने मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि ए भी अपना मोल फ्रैक्शन बनाएगा और बी भी अपना मोल फ्रैक्शन बनाएगा। बहुत ज़्यादा भी कंपोनेंट हो वो भी अपना मोल फ्रैक्शन बनाएंगे। मोल फ्रैक्शन बनाने के लिए मैक्सिमम 2 कंपोनेंट होने चाहिए, मिनिमम 2 कंपोनेंट होने चाहिए, मैक्सिमम तो आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ये दोनों वोलेटाइल ही हैं जिनका वेपर प्रेशर बनता है। तो लिख सकते हैं कि फॉर
solution of volatile liquid, for solution of volatile liquid, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. देखिएगा बहुत ईजी है। अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पी ए हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं, या पार्शियल प्रेशर लिखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब अपने ही कंपोनेंट को मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बी के लिए भी यूज करूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि हमने दो कंपोनेंट लिया है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा, अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमको ये भी पता है कि जब हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ पे, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, जो हटाएंगे उसी का पी नॉट ए, मतलब प्योर सॉल्वेंट ऑफ कंपोनेंट ए हो जाएगा, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए हो जाएगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पर भी वैसे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएंगे। ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। इसको सही से लिख लेते हैं, बी, पता चले बी है ये। तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी होते हैं। तो ये सॉल्वेंट के फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, नॉट वर्ड हम यूज़ किए हैं, या हमको इसको राउथ लॉ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको नोट करिए, ऊपर हम इरेज करते हैं, ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो हमने इक्वेशन क्या लिखा था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दूसरा इक्वेशन लिखा था पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये मोल फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं समझिएगा, ये हमने समझा था। अब हम लिखे थे वेयर, बता दें यहाँ पे कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इक्वल टू क्या है। तो अगर हम पी नॉट ए ही पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बी को लिखेंगे। तो दिस इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ एक मिनट, दिस इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए and P naught B equal to partial pressure of pure component B। प्योर यानी कि नॉट वर्ड का यूज करेंगे तो वहाँ पे प्योर लगेगा, जैसे अभी हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखे थे, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इंटू इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का हम टॉपिक पढ़े थे। वहाँ पे हमने नॉट का यूज किया था। तो नॉट जहाँ भी लगे वहाँ पे प्योर वर्ड, प्योर का ही मतलब होता है प्योर। तो ये हो गया आपका। जैसे ये इक्वेशन बनता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, उसी टाइम डाल्टन के रूल को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, to the डाल्टन्स लॉ ये बोलते हैं कि डाल्टन लॉ हम क्या करते हैं कि जितने भी प्रेशर होते हैं कंपोनेंट के, सारे प्रेशर को हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल प्रेशर बन जाता है। द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द टोटल
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ इज इक्वल टू द लिख सकते हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ each pressure of partial pressure of component हमने ए और बी ही लिया है तो ए एंड बी, चाहे तो ए और बी लिख लिए, नहीं लिखेंगे तभी भी काम चलेगा। कंपोनेंट ए एंड बी तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, ये हमने हेडिंग बना दिया इसी में सब हेडिंग, तो पी टोटल हो जाएगा पी टोटल मतलब पी टोटल क्या करेंगे, दोनों प्रेशर को जितने भी कंपोनेंट होंगे सोल्यूशन के अंदर, हमने ए और बी ही लिया है, आप सी डी तक ले सकते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट को हम प्लस करेंगे तो हमारा एक कंपोनेंट पी है, दूसरा कंपोनेंट क्या है पी बी है, तो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएंगे पी ए प्लस पी बी हो जाएंगे। अब हमको पता है कि पी ए की वैल्यू पता है, पी बी की वैल्यू भी पता है, तो लिखेंगे पी टोटल इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो गया, और प्लस और पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अभी हम मोल फ्रैक्शन में पढ़े थे, वी नो डैट, क्या जानते हैं आप देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये होती है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होती है ये। अब चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, देखिएगा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, दिख जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, ये होता है, दिख रहा है, छोटा लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई नहीं समझेंगे, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मैं थोड़ा टेढ़ा करके बना देता हूँ ऑब्लिक करके, तो ये हो गया। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन अगर ए की वैल्यू निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर लेंगे, ये हो जाएगा। अगर इसी वैल्यू को हम इस वाले फार्मूले में या इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दें, इस वाले वैल्यू को एक्स ए की जगह पे हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, यानी एक्स ए नहीं मोल फ्रैक्शन है, तो लिख सकते हैं नाउ पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए, देखिएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन है, ए की जगह पे हम ए लिखेंगे, पी नॉट ए, ठीक है, और इनटू ब्रैकेट लगाइए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख लीजिए, देखिए यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया, अब प्लस क्या है, प्लस है पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप सोचेंगे कि क्यों नहीं हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला, आप चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को रहने दीजिए, बी वाले को यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर सब सेम ही आएगा। अभी हम उसके लिए भी चेक कर लेंगे, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा पी टोटल इक्वल टू पी नाट का मल्टीप्लाई करिए, तो पी नाट ए में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, माइनस ये हो जाएगा पी नाट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देखिए ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा पी नाट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, पी देखिएगा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या कर सकते हैं आप काम में ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नाट ए प्लस, इसको आप इधर कर लीजिए, माइनस वाले को उधर कर लीजिए, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नाट बी, बेस में लिख लेते हैं इसको, पी नाट बी माइनस पी नाट ए, ये हो जाएगा, और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन ले लिया,
यानी कि माइनस वाले को इधर करिए, प्लस वाले को इधर करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, आपका इक्वेशन यही आएगा। तो यही आपका मेन फार्मूला बना, ये आपका मेन फार्मूला बना, इसको आप लर्न करके रखिएगा। तो यही है आपका फार्मूला। किसका फार्मूला है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये राउस लॉ के अकॉर्डिंग है ये फार्मूला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके बुक में यहाँ पे एक जगह पर 1 भी दे सकता है, बी की जगह पर 2 भी दे सकता है, बात वही है ना। 1 2 कंपोनेंट लिया गया, हमने ए और बी कंपोनेंट लिया है, तो सेम है, सिंपल टॉपिक्स है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर के। तो क्योंकि इसी टॉपिक से आप राउस लॉ अभी समझेंगे क्या होते हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी समझेंगे। तो इस पे हम एक ग्राफ प्लाट करके देख लेते हैं, इसी पे कैसे ग्राफ प्लाट करेंगे। तो आई होप आपने इसका सर्टिफिकेट ले लिया होगा। तो हम इसका ग्राफ प्लाट करके चेक कर लेते हैं क्या इसका ग्राफ प्लाट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये एक ग्राफ हमने बना लिया है, क्लोज ग्राफ है, ये देख लीजिए ये। तो ये हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लेके चल रहे हैं, ऊपर टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, वेपर प्रेशर देख लीजिए, वेपर प्रेशर यहाँ से लेके चल रहे हैं। ये वेपर प्रेशर ये आपका मोल फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली है कि यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख ले रहे हैं इक्वल टू 1 वैल्यू देते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो +1 ही आना चाहिए। तो इसको 1 मान लें तो इसको 0 मान लेंगे। उस डायरेक्शन में, उस ओरिएंटेशन पर देखें तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू से यहाँ पे ए ही रहने दीजिए जैसे दिया है। ए हमने पहले लिया तो ए रहने दीजिए, यहाँ पे बी है तो बी रहने दीजिए। तो अगर यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिए। बात है कि दोनों प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कम, जो आपको मान लीजिए कंटेनर में आपने कंपोनेंट यूज़ किया है ए और बी, तो ए का जो कंपोनेंट ए का जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर, वो अपने मोल फ्रैक्शन ए के कंपोनेंट के इक्वल होगा, और बी का होगा तो बी के कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो ये ले गए यहाँ पे ऐसे ऐसे, देखिए ये ऐसे ऐसे लेके गए ग्राफ को, डॉटेड लाइन में ही बनाएंगे तो और बेटर होगा। तो ये हो जाएगा P0 B, और यहाँ से लेके आ रहे हैं, देखिए ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे बना, ये हो जाएगा P0 A, ठीक है जी, P0 A। इन दोनों को मिलाएंगे, देखिए दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका, आप इसको सीधा बना लेंगे, हमसे टेढ़ा बन पा रहा है, ये P टोटल बन जाएगा, P टोटल। तो ये हो गया आपका, पहला हो गया आपका, ये वाला लाइन हमने ड्रा किया था, तो ये वाला लाइन को आपका PA दे दीजिए, ठीक है, और इस वाले लाइन को आप PB दे दीजिए। किसी को भी PA PB दे सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो PA अब प्लस क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया। आप इसका ग्राफ ऐसे प्लाट कर सकते हैं। आप चाहें तो PA की वैल्यू भी लिखे थे, PA की वैल्यू लिख सकते हैं। PA की वैल्यू क्या लिखे थे, P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखे थे। इसके जगह पे लिखे थे आप PB की वैल्यू लिखे थे P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखे थे। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, PA PB ही लिख दीजिए, वैल्यू तो वही है, यहाँ पर भी तो हमने वही लिखा है। तो ये सब आपका टॉपिक्स हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।